हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत कम गाड़ियां ऐसी होती हैं जो मैकेनिकली बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होती हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज व्हीकल्स जो आपको यहाँ पे इंजन मिल रहा है, द पावर डिलीवरी, द सस्पेंशन सेटअप एंड द राइड क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। बट सिर्फ मैकेनिकली सॉर्टेड होने से कुछ नहीं होता है। इंडियंस को एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, अच्छे मैकेनिकल्स भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अच्छे फीचर्स भी चाहिए। और इस गाड़ी में पहले फीचर्स की ही कमी थी, बट अब सिट्रोइन ने यहाँ पे एयरक्रॉस एक्स को लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब आपको कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू श्री साई सिट्रोइन फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको सिट्रोइन का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सिट्रोइन एयरक्रॉस एक्स का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट्स मिलेंगे, यू प्लस एंड मैक्स। टुडे वी हैव द टॉप एंड वेरिएंट मैक्स वेरिएंट, जो कि टर्बो पेट्रोल और मैनुअल के साथ है। इसके ऊपर ऑटोमेटिक और आता है, और ऑटोमेटिक में आपको क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर मिलेगा, जो कि आपको मैनुअल में नहीं मिलने वाला है। सो वो एक चीज़ है। प्राइस इसका स्टार्ट होता है फ्रॉम 8.29 लाख एंड गोस टिल 13.69 लाख एक शोरूम। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जितने भी अभी मैं आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिखाने वाला हूँ ना, वो बेसिकली आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलेंगे। सो नीचे वाले वेरिएंट्स में उतने चेंजेस नहीं है, मेन आपको टॉप एंड वेरिएंट में चेंजेस मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ लुक्स गाड़ी बढ़िया दिखती है, लाइक कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन ये गाड़ी थोड़ी अलग दिखती है, डिफरेंट दिखती है। सो वो मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है। फ्रंट में यहाँ पे हल्का सा क्रोम का यूज़ किया गया है, सिट्रोइन का आपको यहाँ पे एम्बलम मिलेगा। देन वी हैव द DRLs, इसके अंदर हैलोजन टर्न सिग्नल है। देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। एंड उसके बाद अब आपको यहाँ पे 360 कैमरा भी मिलेगा। अब ये डीलर फिटेड सिस्टम है, सो कंपनी फिटेड नहीं है, और अगर आपको ये चाहिए इसके लिए आपको 25,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। सो डीलर फिर आपको ये फिट करके देगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी फिटेड होना चाहिए था, सो दैट इज़ द ओनली थिंग। बट ठीक है, 360 कैमरा है, और ये सब आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। देन वी हैव द प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, और यहाँ पे ये सिल्वर फिनिशिंग दी गई है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। अब आपको यहाँ पे 360 कैमरा मिलने वाला है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज अ लिटिल हैवी, हल्का सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है, और फिर आपको इस गाड़ी में दो इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 82 PS एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये जो मैं 3 सिलेंडर बार बार बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही इंजन बहुत स्मूथ और रिफाइंड है। सो 3 सिलेंडर पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। बाकी 1.2 टर्बो पेट्रोल प्रोड्यूस करता है 110 PS एंड 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन मैनुअल एंड 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क इन ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक आपको टर्बो में मिलेगा। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी गाड़ी सॉलिड फील होती है। ऑल्सो अभी इस पर्टिकुलर गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट जो इससे पहले एयरक्रॉस आती थी, जो कि सेम ही है, बस यहाँ पे हल्के डिफरेंसेस हैं। सो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, उसको भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली थी। सो ठीक है, सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, गाड़ी बड़ी दिखती है, मस्कुलर दिखती है, और एक बड़ी गाड़ी का फील है। 2671 mm का व्हील बेस भी आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड दैट इज वाई द इंटीरियर स्पेस इज वेरी गुड। 7 सीटर है, सो थर्ड रो में कितना स्पेस है आइए उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो डायमंड का टलॉय व्हील्स हैं, जिनका साइज मेरे को बढ़िया लगता है, मतलब छोटे नहीं दिखते हैं, साइज इज गुड। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो 215/60 R17। ऑल्सो सिट्रोइन की गाड़ियों में आपको जो सस्पेंशन मिलता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। मैं कह रहा हूँ आप 2-3 सेगमेंट ऊपर भी कंपेयर करोगे ना, तो भी इतना अच्छा सस्पेंशन नहीं मिलेगा। सो सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। बाकी यहाँ पे हल्का सा क्रोम क्लैडिंग, उसके बाद के डीलर फिटेड कैमरा, टर्न सिग्नल, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रूफ रेल्स। देन वी हैव द शार्क फिन एंटेना। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से यार मेरे को ये गाड़ी बहुत अच्छी दिखती है, बिकॉज एकदम मस्कुलर स्टांस है, ये आप देख रहे हैं, एकदम बढ़िया दिखता है। बाकी पीछे की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। देन वी हैव हैलोजन टेल लाइट्स। ये अगर LED हो जाती ना तो मज़ा आ जाता। बाकी यहाँ पे सिट्रोइन। देन वी हैव एयरक्रॉस एक्स, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर। सो
ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको बाहर से कैसी दिख रही है आप लोग मेरे कमेंट से बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो अगर आप सीट को ऊपर रखते हैं फिर ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, एकदम थोड़ा सा स्पेस है। बट अगर आप ऐसे सीट को फोल्ड कर देते हैं फिर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिलने वाला है। अभी मैं यहाँ पे बैठ के भी दिखाऊंगा। बट अगर आप ऊपर रख रहे हो तो उतना कुछ स्पेस नहीं है। बाकी यहाँ पे लाइट्स हैं, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ कुछ दिया गया है। दिस इज़ द टूल किट एंड ऑल। और यहाँ पे अपने पास सीट रिमूवल के लिए देन वी हैव द स्पेयर व्हील जो कि आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलने वाला है। सो ये इतना स्पेस आपको बूट में मिलेगा। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ बिकॉज अंदर कितना स्पेस है। सबसे पहले बेसिक से हैंडल्स हैं जो कि आजकल अपन गाड़ियों में नहीं देख रहे हैं। बाकी इंटीरियर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये टैन कलर का इंटीरियर मिलेगा जो कि इतना सुंदर, इतना प्रीमियम दिख रहा है। डोर्स से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे सॉफ्ट टच है, विंडो कंट्रोल्स अच्छे फील होते हैं। यहाँ पे भी सिल्वर ट्रीटमेंट, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और सेंटर पैसेंजर के लिए फिक्स्ड है। उसके बाद यहाँ पे ये मल्टीपल कलर्स, आइसोफिक्स माउंट्स। और अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो सिंपली ये वाली सीट ऐसे फोल्ड हो जाती है। सो अब एक काम करते हैं, थर्ड रो में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग इन द थर्ड रो इज नॉट दैट इजी बिकॉज ये वाला एरिया उतना अच्छा नहीं है और ये जो ऐसे कर्वेचर आ रहा है ना उसकी वजह से अंदर आने में हल्की दिक्कत होती है। ऑल्सो द डिज़ाइन ऑफ दिस व्हीकल इज मोर लाइक एन SUV, तो फ्लोर भी थोड़ा उठा हुआ है तो अंदर आना उतना ईजी नहीं है, आपको झुक के आना पड़ेगा। एंड वंस यू आर हियर फिर आप यहाँ पे स्पेस देख लीजिए। मेरी हाइट 6 फीट है, मेरा पैर लिटरली यहाँ पे टच हो रहा है। नीचे डिसेंट एरिया है, नीचे अपने पास अच्छा स्पेस है। बट इन टर्म्स ऑफ थाई सपोर्ट लिटरली यार पैर एकदम हवा में है। आप देख रहे हैं एकदम ही हवा में है। सो नो अंडर थाई सपोर्ट, बहुत ज़्यादा नीज अप पोजिशन है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूं, मेरा सर यहाँ पे टकरा रहा है। सो दिस थर्ड रो इज गुड फॉर किड्स, बच्चे यहाँ पे बैठ जाएंगे बट अडल्ट्स के लिए उतना स्पेस नहीं है। अब अगर आपको 20-30 किलोमीटर के लिए बैठाना है तो वो आप कर सकते हैं, बट वैसे अगर लंबे डिस्टेंस के लिए बैठाना है तो बच्चे ही यहाँ पे बैठ पाएंगे। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पे किसी को नहीं बैठाना है तो आप सीट को फोल्ड करके यार बढ़िया तरीके से बूट की तरह यूज़ करें। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। बाकी ग्लास एरिया कुड हैव बीन बेटर, सिर्फ इतना सा ग्लास एरिया है जिसकी वजह से हल्की सी यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है। बाकी दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिलेंगे। एंड देन वी हैव 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट। सो 2 टाइप सी आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं। लाइक सिट्रोन इज सो ऑप्टिमिस्टिक कि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अडल्ट्स बैठेंगे बढ़िया तरीके से फ़ोन चार्ज करेंगे। सो ठीक है, 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे भी कप होल्डर है। देन वी हैव अ हुक हियर। सो दिस इज द थर्ड रो एंड नाउ अपन चलते हैं सेकेंड रो में। सो लुक एट दिस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस सेकेंड रो में यार कोई भी दिक्कत नहीं है बिकॉज आई हैव वेरी गुड स्पेस। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाइस सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर थाइस को सपोर्ट मिल रहा है और बिल्कुल भी नीज अप पोजिशन नहीं है। सो ये एक बढ़िया बात है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा है। ऑल्सो कंपेयर टू द पीपल सिटिंग ऑन द फ्रंट, मैं उनसे हल्का ऊपर बैठा हूँ तो कमांडिंग पोजीशन फील हो रही है। इन टर्म्स ऑफ वेथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को बैठा सकते हैं, बाकी 2 अडल्ट और 1 बच्चा एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। और सीट की कुशनिंग वगैरह भी अच्छी है। सो सेकेंड रो अच्छी है, थर्ड रो उतनी अच्छी नहीं है। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको नहीं मिलेंगे बट चलिए ठीक है। यहाँ पे अपने पास मैगजीन होल्डर, उसके बाद रियर में आपको यहाँ पे भी AC वेंट मिलेगा और ऊपर की तरफ भी आपको ये ब्लोअर कंट्रोल मिलने वाला है। सो यहाँ पे आप ब्लोअर सेट कर पाएंगे और दोनों तरफ ये वेंट्स दिए गए हैं। सो इसकी वजह से यार यहाँ पे कूलिंग के मामले में भी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो ये आपको यहाँ पे मिलेगा और सेंटर में भी यहाँ पे भी आपको AC वेंट मिलेगा जो कि मैं पहली बार कोई गाड़ी में देख रहा हूँ कि ऊपर नीचे दोनों तरफ है। बाकी यहाँ पे अपने पास 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। सेंटर में हल्का सा हम्प है, सो दैट इज व्हाई आई सेड 2 अडल्ट और 1 बच्चा एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है विच आई फील कि देना चाहिए था, बट ठीक है, स्पेस एंड ऑल इज गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल सिट्रोन का की फॉब मिलेगा, डिसेंट फील होता है, इसमें एक अच्छा वेट है, सो वो प्रीमियम फीलिंग आती है। बट इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, लॉक अनलॉक दैट्स इट। अब एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी है कि जैसे ही आप गाड़ी के पास जाते हैं गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है
और जैसे ही आप दूर आते हैं गाड़ी वापस लॉक हो जाती है। सो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर की कमी तो फील नहीं होने वाली है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन यहाँ पे अपने पास ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, इसके अंदर यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी दी गई है। सो बहुत प्रीमियम फील होती है, मतलब लिटरली नाइट टाइम में बहुत अच्छी दिखती है। बाकी यहाँ पे RVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ये अगेन सॉफ्ट टच है, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। देन वी हैव द 360 कैमरा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, विंडोज़ को लॉक करने के लिए। देन वी हैव द इल्यूमिनेशन, दिस इज़ फॉर द एम्बियंट लाइट, और यहाँ से हेडलाइट लेवलिंग। ऑल्सो अब आपको फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड मिलने वाली हैं, सो दोनों में आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिलेगा। बाकी ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलेगा एंड द सीट लुक्स वेरी प्रीमियम। एंड अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, कंपेयर टू प्रीवियस एयरक्रॉस, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज जिस तरीके से अब आपको यहाँ पे इंटीरियर मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है, उसके बाद यहाँ पे ये गोल्डन फिनिशिंग, प्रॉपर यहाँ पे एम्बियंट लाइट ऑन हो जाती है। सो द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम नाउ, बहुत अच्छा फील होता है। अगर जैसे मैं यहाँ पे एम्बियंट लाइट आपको ऑन करके दिखाऊँ, सो लेट मी टर्न इट ऑन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बढ़िया तरीके से ऑन हो जाती है। सो डोर्स में भी और यहाँ पे भी, सो वो सब काफ़ी प्रीमियम फील होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंटीरियर लुक्स वेरी गुड। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। स्टेयरिंग आपको बढ़िया मिलेगा, इसमें एक अच्छी विड्थ है, सो पकड़ के अच्छा लगता है, फ्लैट बॉटम। यहाँ पे सिट्रोइन का एम्बलम, लेदर रैप भी है। यहाँ पे अपने पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। अब अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और स्पीड लिमिटर मिलेगा, जो कि मेरे को लगता है कि मैनुअल में भी देना चाहिए था, बट वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है, सो वो एक बात है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये यार इतना बढ़िया दिखता है, मतलब एकदम बेजल लेस, और जैसा अपन एकदम हाई एंड कार्स में देखते हैं वैसा दिखता है। सो इट लुक्स वेरी गुड। इसमें आपको व्हीकल सेटिंग्स, उसके बाद वी हैव 1 सेकेंड, यस, सो वी हैव व्हीकल सेटिंग्स, यहाँ पे टैकोमीटर, अगर आपको डिस्प्ले वगैरह चेंज करना है, TPMS, अगर आपको माइलेज वगैरह देखना है तो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़, वेरी स्लिक, सो ये बढ़िया दिखता है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये भी यार बहुत सही है, 10.25 इंचेस का है एंड इट लुक्स वेरी गुड। अब इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह तो नहीं है, बट ठीक है, यूज़ वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े आइकन्स हैं, सो आराम से आप यूज़ कर लेंगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों चीज़ें हैं। ऑल्सो इफ़ आई शो यू द 360 कैमरा, सो कैमरा भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, सो डिसेंट क्वालिटी है। और अगर आपको इसको टॉगल करना है तो यहाँ पे साइड में दिए हुए बटन से ही आपको टॉगल करना पड़ेगा। सो ये आप देखिए, सो पीछे देखना है, आगे देखना है, यू कैन लुक एट दैट। सो वो एक चीज़ है। सो ठीक है, मतलब डिसेंट सिस्टम है। बाकी इसमें आपको नॉर्मल गाइडलाइंस मिलेंगी, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, सो नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, सो ये अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऑल्सो अब आपको इसमें कारा मिलेगा। कारा क्या है? कारा ये है कि जैसे अगर आपको AI असिस्टेंट चाहिए ना, सो दैट इज़ कारा, जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे घर जा रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, सो कारा से बात करते हुए घर जा सकते हैं, सो दैट इज़ पॉसिबल हियर। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है एंड दिस इज़ सो डैम गुड। इसका टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 14 से भी नीचे जाता है, सो इट्स सो डैम गुड। और इसकी कूलिंग वगैरह बहुत अच्छी है, और जैसा मैंने आपको पीछे भी दिखाया, दो ब्लोअर्स हैं, सो कूलिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव USB 12 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग, 2 आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिलेंगे। गियर लीवर डिसेंट फील होता है, कुड हैव बीन बेटर। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि स्लाइड होता है, और इसके अंदर डिसेंट एरिया है, और ये सॉफ्ट टच है, लेदरेट। देन वी हैव ग्लव बॉक्स, जिसके अंदर डिसेंट एरिया है, कंपार्टमेंट वगैरह भी दिए गए, और ये यार बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी ऑटो डिमिंग IRVM है। देन वी हैव नथिंग हियर, और यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं, एंड देन वी हैव अ मिरर हियर। अब इस गाड़ी में अभी भी आपको सनरूफ वगैरह तो नहीं मिलने वाली है, जो कि मेरे को लगता है कि कस्टमर्स डिमांड करेंगे, बट ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD,
ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिलेंगी। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करते हैं कि आपको एयरक्रॉस एक्स लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 10 से 15 लाख के ब्रैकेट में एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको मैकेनिकल्स एकदम सॉर्टेड मिले, अच्छा सस्पेंशन, अच्छा इंजन, अच्छा गियर बॉक्स, एकदम स्टेबल ड्राइव, फिर मैं कहूँगा सिट्रोएन की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। और अगर आपको अभी तक ये लग रहा था कि सिट्रोएन की गाड़ियों में फीचर्स नहीं आते हैं, सो विद द एयरक्रॉस एक्स अब आपको यहाँ पे बढ़िया फीचर्स भी मिलने वाले हैं। अब ये चीज़ ज़रूर है कि आपको ये सारे फीचर्स सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलेंगे, सो वो एक बात है। बट इवन द टॉप एंड वेरिएंट, द प्राइसिंग इज सो डैम गुड। और अगर आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी चाहिए, अच्छा स्पेस चाहिए, अच्छा कंफर्ट चाहिए, देन दिस व्हीकल इज अ गुड ऑप्शन फॉर द प्राइस। सो वहां पे मेरे को लगता है कि अगर आपको मैकेनिकली एक अच्छी गाड़ी चाहिए एंड एट द सेम टाइम फीचर्स चाहिए, अच्छा स्पेस चाहिए, फिर आप इस गाड़ी को जरूर एक बार चेकआउट करें। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।